नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक जगह है, भानगढ़ किला। जी हाँ, भारत की सबसे डरावनी जगह। आज हम उन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से शुरुआत करेंगे जो सालों से लोगों को डराती आ रही हैं, और फिर हम विज्ञान और इतिहास के ठोस सबूतों के जरिए इस खौफनाक मिथक की असलियत खंगालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में ऐसा क्या छिपा होता है? देखिए, एक बहुत ही फेमस कहानी है। 3 दोस्तों ने सोचा कि चलो यार, रात में इस किले को एक्सप्लोर करते हैं। वो अंधेरे में अंदर घुसे ही थे कि अचानक एक दोस्त एक सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और बदहवास होकर कार से अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन रास्ते में ही कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक या नॉर्मल हादसा नहीं था, बल्कि सीधा सीधा किले का श्राप था। और पता है, इस डर को सबसे ज्यादा हवा कहाँ से मिलती है? किले के मेन गेट पर लगे एक बोर्ड से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने वहां एक साफ चेतावनी लगा रखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। अब आप ही सोचिए, जब एक सरकारी एजेंसी ऐसी सख्त वार्निंग लगा दे तो किसी के भी मन में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है ना, कि भाई रात के अंधेरे में वहां ऐसा क्या होता है जो दिन के उजाले में नहीं होता। चलिए, सबसे पहले भानगढ़ किले से जुड़ी उन मशहूर और खौफनाक किंवदंतियों पर एक नज़र डालते हैं। इस शहर को 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बसाया था। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा मामूली सा किला नहीं था, बल्कि एक बेहद आलीशान और ग्रैंड शहर हुआ करता था। 9,000, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। एक वक्त था जब भानगढ़ अपने चरम पर था और वहां 9,000 से भी ज्यादा घर थे। सोचिए, एक 7 मंजिला राजमहल, शानदार मंदिर और बड़े बड़े बाजार। लेकिन आज ही सच्चाई एकदम अलग है। अगर कोई वहां जाए तो वो देखेगा कि इनमें से किसी भी घर की छत नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छतें पूरी तरह गायब हैं। लोकल लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब भी कोई वहां छत बनाने की कोशिश करता है, वो अपने आप ढह जाती है। आखिर इतना बड़ा आबाद शहर ऐसे वीरान खंडर में कैसे बदल गया? इस बर्बादी को लेकर 2 बड़ी कहानियां बहुत फेमस हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ के श्राप की। कहते हैं उन्होंने राजा माधव सिंह को किला बनाने की इजाजत सिर्फ एक शर्त पर दी थी, किले की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन माधव सिंह के पोते ने महल को 7 मंजिला बना दिया। परछाई बाबा के घर पर पड़ी और उनके श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी तरफ एक और डरावनी कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। वो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था और उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए इत्र की एक शीशी पर काला जादू कर दिया। पर राजकुमारी ने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। नतीजा, वो जादुई पत्थर खुद सिंघिया की तरफ लुढ़क गया और उसे कुचल डाला। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और किसी को पुनर्जन्म नसीब नहीं होगा। इन्हीं श्रापों की वजह से आज भी वहां तरह तरह के पैरानॉर्मल दावे किए जाते हैं। लोग बताते हैं कि रात के वक्त वहां औरतों के रोने, कांच की चूड़ियां टूटने और घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। यहां तक कि बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया है। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्ट्रेस ने अचानक अजीबोगरीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था, और तो और एक डायरेक्टर की गाड़ी की ब्रेक्स अचानक फेल हो गए थे। सबसे रोंगटे खड़े करने वाली कहानी तो एक जर्नलिस्ट पल्लवी की है। उनकी स्कूटी वहां अचानक बंद हो गई और वहां खड़े एक अनजान शख्स ने बिना छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया। और पता है उसने क्या कहा? दे वॉन्ट यू, यानी वे तुम्हें चाहते हैं। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा है ना? तो अब हम बात करेंगे डर के विज्ञान की। ये कहानियां सुनने में वाकई बहुत खौफनाक लगती हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इस पूरी मिस्ट्री को पलट कर रख देगा। सच तो ये है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के होने का कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर बार थोड़ी और ज्यादा ड्रामेटिक होती गईं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर भूत प्रेत सच नहीं है और ये सारी कहानियां सिर्फ एक मिथक हैं, तो फिर इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? जो टूरिस्ट वहां जाकर बेचैनी और डर महसूस करते हैं या जिन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। वे सच में डर महसूस करते हैं।
लेकिन इसके पीछे कोई भूत नहीं, बल्कि पक्का विज्ञान है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इंफ्रासाउंड को समझना होगा। ये वो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हमारे कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन वाइब्रेशंस को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता है। जब भानगढ़ की पुरानी टूटी-फूटी पत्थर की दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है, तो नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और एक बात, भानगढ़ सीज़मिक जोन 4 में आता है, तो वहाँ पत्थरों के खिसकने और छोटे भूकंपों से भी ये तरंगे बनती हैं। यही वो तरंगे हैं जो इंसान के अंदर चक्कर, घबराहट और एक अनजाना सा डर पैदा कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई घूर रहा हो। इस थ्योरी को साबित करने वाली एक बहुत ही कमाल की घटना 19 हर्ट्ज के इस नंबर से जुड़ी है। बात 1980 की है। विक टेडी नाम के एक इंजीनियर अपनी लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें पसीना आने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। उन्हें बाकायदा एक ग्रे रंग की परछाई भी दिखी, लेकिन बाद में जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन ठीक 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे वो पंखा बंद किया गया, वो भूत और वो सारा डर चुटकियों में गायब हो गया। है ना कमाल की बात? विज्ञान का दूसरा बड़ा फैक्टर है सजेस्टिबिलिटी। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने लोगों को एक एकदम नॉर्मल खाली कमरे में बैठाया और बस इतना कह दिया कि यहाँ कुछ अजीब महसूस हो सकता है। वहाँ कोई भूत नहीं था, सिर्फ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सेटअप था। और रिजल्ट क्या हुआ? कई लोगों को चक्कर आ गए और 8% लोगों ने तो भयंकर खौफ महसूस किया। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान पहले से ही भूत की उम्मीद कर रहा होता है तो उसका दिमाग वैसे ही चीजें सच में महसूस करने लगता है। और फिर एंट्री होती है तीसरे साइंटिफिक रीजन की, पैरेडोलिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल चीज है जहाँ हमारा दिमाग रैंडम आकारों में जाने पहचाने चेहरे या पैटर्न ढूंढने लगता है। जैसे 1976 में मार्स यानी मंगल ग्रह की वो फेमस फोटो जिसमें लोगों को साफ साफ एक चेहरा दिखाई दिया था। बिल्कुल यही चीज भानगढ़ में होती है। जब आप टूटी दीवारों की परछाइयां, पुराने खंभों और अंधेरे कोनों को देखते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद उनमें इंसानी आकृतियां बनाने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बस हमारे दिमाग का एक इवोल्यूशनरी ट्रिक है। अब बारी है असली खतरे के खुलासे की। तो हमने साइकोलॉजिकल कारण तो समझ लिए, लेकिन वापस किले की तरफ चलते हैं। अगर भानगढ़ में भूत हैं ही नहीं तो भाई एएसआई ने वो चेतावनी वाला बोर्ड लगाया ही क्यों है? चलिए अब उस असली खतरे से पर्दा उठाते हैं जो वाकई में जानलेवा है। दरअसल भानगढ़ किले के असली रात के निवासी कोई भटकती आत्माएं नहीं, बल्कि खतरनाक जंगली जानवर हैं। देखिए, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। तो होता ये है कि रात के वक्त बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और बहुत सारे जंगली जानवर किले के आसपास आ जाते हैं। ये सुनसान खंडर रात में उनके लिए एक प्राइम हंटिंग ग्राउंड बन जाते हैं और ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो एएसआई का वो जो बोर्ड है ना, वो दरअसल आपको इसी नेचुरल खतरे से बचाने के लिए है, किसी भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं। और अब आते हैं उन डरावनी आवाज़ों पर जो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से दावा करते हैं कि उन्होंने रात में औरतों के रोने, हंसने या चीखने की आवाज़ें सुनी हैं। वो असल में लकड़बग्घों यानी हाइएनास की नेचुरल आवाज़ें सुन रहे होते हैं। जी हाँ, रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्घों की आवाज़ें इन खंडरों से गूंज कर आती हैं तो वही सजेस्टिबिलिटी के कारण लोगों को लगता है कि कोई चुड़ैल या प्रेत आत्मा रो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है। अब बात करते हैं भानगढ़ की असली ऐतिहासिक त्रासदी की। अब तक हमने भूतों के मिथक को विज्ञान की कसौटी पर परखा, तो चलिए अब असल इतिहास के पन्ने पलटते हैं। आखिर वो क्या वजह थी जिसने इतने शानदार, आबाद शहर को एक वीरान खंडहर में तब्दील कर दिया? इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। असली त्रासदी यहीं छिपी है। 1573 में माधव सिंह ने ये शहर बसाया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बाद में उनके वंशजों ने एक दूसरा किला बना लिया, जिससे भानगढ़ की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी। 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे बस एक सेकेंडरी शहर बना दिया। लेकिन असली तबाही आई 1783 में, भयानक चालीसा अकाल के रूप में। इस भीषण सूखे ने पानी और खाने की ऐसी किल्लत पैदा कर दी कि लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा, और उसके बाद ये शहर कभी दोबारा आबाद नहीं हो सका। इसे किसी तांत्रिक के शाप ने नहीं, बल्कि एक दर्दनाक प्राकृतिक आपदा ने तबाह किया था। ये सब जानने के बाद एक सवाल जो लाजमी है वो ये है कि मिथक आज भी कायम क्यों हैं?
जब सच्चाई इतनी सीधी, स्पष्ट और साइंटिफिक है, तो समाज आज भी भूखमरी के उस असली दर्दनाक त्रासदी को भूलकर काले जादू की झूठी कहानियों को क्यों याद रखना चाहता है? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है हमारा मनोविज्ञान। हमारा दिमाग किसी रैंडम प्राकृतिक आपदा की बोरिंग सच्चाई के बजाय एक स्पष्ट विलेन और ड्रामा से भरी कहानी को ज्यादा आसानी से याद रखता है। दूसरा बड़ा कारण है इकोनॉमी। भारत की सबसे डरावनी जगह का ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट्स को वहां खींच लाता है, जिससे वहां की लोकल अर्थव्यवस्था दौड़ती है। और तीसरा कारण, आज के दौर का सोशल मीडिया एल्गोरिदम। अगर कोई इंटरनेट पर ये कहे कि उसे वहां डर लगा, तो उसे रातों रात लाखों व्यूज मिल जाते हैं, जबकि जो लोग बोरिंग सच्चाई बताते हैं उन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। महान साइंटिस्ट मैरी क्यूरी का ये कोट हमेशा याद रखने लायक है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। जब हम डर और परछाइयों के पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान को अच्छे से समझ लेते हैं, तो अंधविश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अगली बार जब भी आपके सामने किसी डरावनी जगह का जिक्र आए, तो खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा, क्या वहां वाकई कोई भूत है या फिर हमारा अपना दिमाग